जैसा कि जेनन एकेडमी सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि शायन ने जेनन एकेडमी में तोश एंशिएंट गॉड केव को ढूंढ लिया था और इस चीज का मैसेज वो सभी साथियों के पास पहुंचाने को बोल देता है। और ये मैसेज जैसे ही गू क्लैन में पहुंचा था तो गू युआन ने सबको ऑर्डर दे दिया था कि जल्दी से जल्दी सभी लोग अपनी फुल पावर के साथ जेनन एकेडमी जाएं। तो अब देखते हैं कि स्टोरी में और आगे क्या होगा। इसके अलावा गाइस, आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस और डोंगवा फैंस तक पहुंच सके। उसके बाद हम जेनन एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे और उन सबके पास हुजिया भी खड़ी हुई थी। उसके बाद एक मेंबर आकर के उसको रिपोर्ट करता है सभी के सभी स्टूडेंट्स तियानमू में एंटर कर चुके हैं। पेनमैन के अनुसार ये स्टूडेंट्स को अलग अलग दलों में ले जा रहे हैं। उनकी इस बात को सुनकर के सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं लॉजिस्टिक टीम रेडी है, मेडिसिनल टीम भी रेडी है और कम्युनिकेशन टीम भी रेडी है। और फिर वो मेंबर हुजिया को बोलता है बस इतना ही है। उसके बाद हुजिया बोलती है बिल्कुल सही, बचे हुए मेंबर्स हमारे साथ हेवनली टॉम चलो। इतना कह करके वो सभी लोग हेवनली टॉम के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम जेनन एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर सूरज आसमान में ढल रहा था और फिर हम देखते हैं कि शैवान एक पेड़ के तने पर लेटा हुआ था और फिर शैवान बोलने लगता है काफी साल बीत चुके हैं। शैवान की इस बात को सुनकर के कोई और भी वहाँ पर था, वो भी बोलता है हाँ बिल्कुल सही। फिर हम देखते हैं कि शैवान के पास जूनर खड़ी हुई थी। फिर शैवान बोलता है काफी साल बीत चुके हैं जब मैं जेनन एकेडमी में शांति से लेट करके आसमान को निहारे करता था। उसके बाद शैवान बोलता है जूनर तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। शैवान की इस बात को सुनकर के जूनर थोड़ा बहुत शर्मा जाती है और फिर वो उसको खांसते हुए बोलती है आई हेट इट लेकिन थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि जूनर भी उसके पास बैठ गई थी। उसके बाद जूनर उसको बताने लगती है हेवनली टॉम में एंटर करने के पहले शाओयू ने मुझसे कुछ कहा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शाओयू है ये शाओयान की कजन सिस्टर है। फिर वो बताने लगती है शाओ क्लैन के जो बचे हुए लोग हैं वो तुमको अब एक गॉड की तरह मानते हैं। उसकी इस बात को सुनकर के शाओयान हंसते हुए बोलता है यही गॉड जैसा लगने वाला इंसान उन लोगों के लिए पहले सिर्फ एक कचरा था। शाओयान की इस बात को सुनकर के जूनर उसको बोलती है तब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो तुम भी अब इन चीजों को भूल जाओ। शाओयू ने मुझे शाओ क्लैन के बारे में बहुत सी चीजें बताई हैं। कुछ सालों पहले क्लैन अपना नया मुखिया चुनना चाहता था लेकिन काफी सारी वोटिंग होने के बाद भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम सभी बैलेट पर लिखा हुआ था जिससे एल्डर समझ नहीं पा रहे थे कि वे हंसे या फिर रोए। शाओ निंग और शाओ में भी काफी टाइम पहले जैमा एम्पायर लौट चुके थे और इस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया है लेकिन वो शैवान को बोल रही थी लेकिन वहाँ पर शैवान तो पहले ही सो चुका था और इस चीज के चलते जूनर शैवान के सिर पर अपने हाथ से सहलाती है और फिर वो बोल रही थी शैवान तुमने बीते कुछ सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अचानक शैवान की आंख खुल गई थी और फिर वो झटके से खड़ा होकर के बोलता है हूँ क्लैन आखिरकार यहाँ आ गया है। शैवान का इस हालत में देख करके जूनर बोलती है तो फिर जल्दी से जल्दी हमें सभी लोगों को बताना होगा। लेकिन फिर शैवान ने जूनर का हाथ वहीं पर पकड़ लिया था और फिर शैवान ने दूसरे ही पल जूनर को अपने गले से लगा लिया था और फिर शैवान उसको बोलने लगता है जब ये मैटर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा तो फिर मैं तुमसे फिर फाइनली शादी कर लूंगा। शैवान की इस बात को सुन करके जूनर भी हाँ में हाँ भर देती है और फिर इस रोमांटिक सीन के बाद हम देखते हैं कि वहाँ का सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है। उसके बाद हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर आसमान में चारों तरफ रेड ब्लैक बिजलियां बहुत ही तेजी से कड़क रही थी और वहाँ पर आसमान में चारों तरफ रेड ब्लैक फॉग छाया हुआ था और फिर उस धुएं के अंदर से बहुत सारे मिस्टीरियस फिगर दिखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीचे शाओयान और उसके जेनन एकेडमी वाली टीम जेनन एकेडमी में खड़ी हुई थी और उन सबका वेट कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि आसमान में बिजली की तरह क्रैक बनने लगता है जिसे देखकर शाओयान बोलता है ओह वो सभी लोग आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक गोल्डन कलर की बिजली के जैसा एक क्रैक बन गया था। फिर हम देखते हैं कि दूसरे ही पल उस क्रैक के अंदर से बहुत सारे पावरफुल लोग नीचे की तरफ आने लगते हैं। इन सभी लोगों को देखकर जेनन एकेडमी के स्टूडेंट तो खुश हो गए थे और वो खुशी के मारे चिल्लाए रहे थे और इन सब लोगों को देखकर फिर शाओयान बोलता है ओह हमारी अलायंस भी यहाँ पर आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान के सामने आसमान में दूसरी तरफ रेड ब्लैक बिजलियां कड़कने लगी थी। ये सीधा इशारा हूँ क्लैन के वहाँ पर आने का था। फिर हम देखते हैं कि शाओयान भी पूरी तरीके से गुस्सा हो गया था। ओके हुंती आंटी आज मैं तेरा बिल्कुल सामना करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शाओयान के अंदर से बहुत सारी डोची बाहर की तरफ निकलने लगती है और फिर शाओयान की पावर से एक बीम आसमान में टकरा जाती है और फिर हम देखते हैं कि हूँ क्लैन के लोगों के सामने अपनी डोची को एक्टिवेट किए शाओयान खड़ा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस क्रैक के अंदर से हुन क्लैन की पूरी सेना आ गई थी जिसमें हुंती आंटी के साथ हूँ क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट बाहर आ गए थे और उनकी इस फोर्स को देख करके लोग बातें कर रहे थे। मुझे डर है कि हूँ क्लैन आज अपनी पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर आया है और शाओयान उन सबको देखे जा रहा था। तुम सब बहुत आवाज करते हो गाइस। लेकिन फिर हम आसमान में दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर गोल्डन लाइटनिंग चमकने लगी थी और वहाँ से और भी बाकी सारे लोग आने लगे थे। ये थे गू युआन, मास्टर याओलाओ, ली क्लैन का हेड ली यिंग और बाकी सारे अलायंस फोर्सेस के लोग। उसके बाद हम देखते हैं कि गू युआन वहाँ की सारी सिचुएशन को देख करके बोलता है ऐसा लगता है कि शाओयान का अंदाजा बिल्कुल सही था। इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में ही तोश एंशिएंट गॉड केव होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि गू युआन यहाँ पर आते ही हुन तिआंडी
चालू हो गया था और फिर वो गु युआन को बोलने लगता है, गु युआन, पिछले 100 सालों से तू और मैं आपस में सिर्फ लड़े जा रहे हैं, सही कहा ना? तो फिर तू मेरे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर लेता? मैं वादा करता हूँ कि जब मैं डोडी बन जाऊंगा तो मैं तेरी भी हेल्प करूंगा। क्या ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती? हुनते एंडिंग इस बात को सुनकर के गु युआन उससे बोलता है, बकवास करना बंद कर। आज सभी के सभी क्लैंस अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ पर आए हैं और तोशी एंशिएंट गॉड के अंदर एंटर करने के बारे में तो तू सोचना भी मत। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर याओलाओ, ली यिंग और येनजिन, इन सभी लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। गु युआन की इन बातों को सुन करके हुनते एंडी उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, भाई तू कभी कभी मजाक बहुत अच्छा करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हुनते एंडी ने अपने हाथ में तोशी एंशिएंट जेट निकाल लिया था, जिसके अंदर से ग्रीन कलर का ऑरा चारों तरफ फैलने लगा था और फिर हुनते एंडी उसका आसमान में उछाल देता है। इस तोशी एंशिएंट जेट से निकलने वाले ऑरे को देख करके सभी लोग शॉक हो गए थे, ये आखिरकार क्या है? और यहाँ तक कि गु युआन भी शॉक हो गया था, एक कंप्लीट तोशी एंशिएंट जेट। उसके बाद हम देखते हैं कि हुनते एंडी के पीछे तोशी एंशिएंट गॉड की एक आफ्टर इमेज बन गई थी, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर निकल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि येन क्लैन का एल्डर येनजिन गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, ओ नो, हुनते एंडी तो तोशी एंशिएंट जेट को डायरेक्टली तोशी एंशिएंट गॉड के खोलने के लिए यूज कर रहा है। उसके बाद हुनते एंडी चिल्ला करके उन सभी लोगों को बोलता है, अब इस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम सभी लोगों को एक मौका नहीं दिया था। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा गोल्डन कलर का पाम अटैक उन सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और हुनते एंडी ने जो अटैक किया था, इस अटैक का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, यहाँ तक कि गु युआन को भी यहाँ पर इस अटैक से पीछे हटना पड़ा था। मेरे रास्ते से तुम हट जाओ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग तो वहाँ से हट गए थे और फिर वो पाम अटैक सीधा जाकर के जेनन एकेडमी की धरती से टकरा जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था और जेनन एकेडमी टूटने लगी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हुनते एंडी तोशी एंशिएंट गॉड जेट को अपने हाथ में ऊपर उठाते हुए हंस रहा था। ये तोशी एंशिएंट जेट रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब तोशी एंशिएंट गॉड की यही होनी चाहिए। दूसरी साइड गु युआन और शाओयान पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। जल्दी रोको उन सभी लोगों को, लेट्स गो गाइस। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी अलायंस आर्मी के सोल्जर आए हुए थे, उन सभी ने अपनी डोची एक्टिवेट कर ली थी और फिर सभी उन लोगों की तरफ बढ़ गए थे, मतलब हुनते एंडी को रोकने के लिए। लेकिन वो उसके आगे बढ़ते उससे पहले ही उन सबके बीच में कोई आ गया था। ये थी निलेटी डेवरिंग फ्लेम। और अब मैं बता दूं कि निलेटी डेवरिंग फ्लेम भी डी स्टेट सोल पावर के साथ है। और फिर निलेटी डेवरिंग फ्लेम गुस्से में चिल्लाकर बोलने लगती है, जो भी कोई हूं क्लैन के प्लान के बीच में आएगा वो आज बिना रहम के मारा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि निलेटी डेवरिंग फ्लेम गुस्सा होकर के अपने शरीर के अंदर से इंटेंस मात्रा में ऑरा बाहर निकालने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि निलेटी डेवरिंग फ्लेम की ये जो रेड ब्लैक चेन्स थी, उससे चारों तरफ एक जंजाल सा बन गया था और फिर अलायंस आर्मी के सभी लोग निलेटी डेवरिंग फ्लेम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और फिर अलायंस आर्मी के सभी लोग अपनी अपनी डोची को एक्टिवेट करके निलेटी डेवरिंग फ्लेम से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी लोग निलेटी डेवरिंग फ्लेम की तरफ बढ़ ही रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अलायंस आर्मी और हूं क्लैन के एक्सपर्ट आपस में आसमान में भिड़ गए थे और उनके भिड़ने से आसमान में इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे कि बताया भी नहीं जा सकता। वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे और लोग इधर उधर बिखरे जा रहे थे। हम देखते हैं कि उन चेन्स के अंदर बहुत ही बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। इस चीज को एल्डर गु युआन भी देख रहा था। उसके बाद वो बोलता है, हमें उसको किसी भी हालत में रोकना ही होगा। उसके बाद हम दूसरी साइड हुनते एंडी को देखते हैं। हुनते एंडी अपने हाथ में तोशी एंशिएंट गॉड जेट को पकड़ा हुआ था और हुनते एंडी के प्रोटेक्शन में हूं क्लैन के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हुए थे। फिर हम देखते हैं हुनते एंडी को, जो कि तोशी एंशिएंट गॉड जेट को ऊपर करता है, हुनते एंडी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गु युआन के इतना बोलते ही वहाँ पर निलेटी डेवरिंग फ्लेम और बाकी एक्सपर्ट आ गए थे और फिर वो बोलने लगते हैं, हुनते एंडी को डिस्टर्ब करने के बारे में तू सोचना भी मत। उनकी इस पावर को देख करके गु युआन बोलता है, ओह तो तुम भी डी स्टेट सोल में प्रमोट हो चुके हो। ऐसा लगता है कि हूं क्लैन ने अपने कुत्तों को थोड़ा बहुत दाना डाल दिया है। ऐसी बात गु युआन ने उन सबको कही थी। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर के निलेटी पूरी तरीके से गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो डोची एक्टिवेट करके हुनते एंडी की तरफ बढ़ गया था और फिर हम देखते हैं कि निलेटी डेवरिंग फ्लेम अपने चारों तरफ अपनी फ्लेम को चारों तरफ जोर जोर से फैलाने लगता है। ओल्ड मैन आज तू मरेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गु युआन की तरफ हूं क्लैन के एक्सपर्ट अपने अपने डोची अटैक उसकी तरफ कर रहे थे और वो उसकी तरफ ही बढ़े जा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर गु युआन भी अपने हाथ में डोची का बड़ा सा अटैक इकट्ठा कर लिया था और वो भी उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम लोगों को ये लगता है कि तुम सब काफी हो मुझे रोकने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि गु युआन का एक पावर अटैक एक बंदे की तरफ हो गया था और वहाँ पर हम देखते हैं कि गु युआन ने जिस मेंबर की तरफ अटैक किया था वहाँ पर उसका प्रोटेक्टिव बैरियर पूरी तरीके से टूट गया था और फिर वो मेंबर पूरी तरीके से खून निकलता हुआ नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर हम देखते हैं निलेटी को, जिसने बहुत सारे डोची के अटैक गु युआन पर कर दिए थे। वो अटैक सीधा एल्डर गु युआन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर एल्डर गु युआन बोलता है, तेरी ये डेवरिंग पावर मेरे सामने यूजलेस है। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर गु युआन भी इतना बोल करके अपनी पावर को बाहर की तरफ छोड़ने लगता है और फिर निलेटी की वो पावर और गु युआन की पावर आपस में टकरा गई थी, जहाँ से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि गु युआन उस ब्लास्ट से बाहर आ गया था और फिर वो निलेटी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम सब लोग मुझे रोकने के लिए काफी नहीं हो। और फिर हम देखते हैं कि गु युआन अपना पावरफुल अटैक निलेटी की तरफ कर देता है। उसके बाद हम उस फाइट का दूसरी साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पर हूं युआन तियान को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि हूं युआन तियान जोर से चिल्ला करके बोलता है, तूने हमारे हूं क्लैन के प्लान को पहले ही बिगाड़ दिया था, तो आज तो बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेटली मरेगा। ये बात हूं युआन तियान ने कही थी और इसकी इस बात को सुन करके शाओयान उसको टेढ़ी नजरों से देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा पाम अटैक रेडी
रेडी कर लेता है और ये अटैक था ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और इस अटैक को वो सीधा हु युआन तियान के उस पावर अटैक की तरफ छोड़ देता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हु युआन तियान ने डायरेक्टली शियान के ऊपर एक पावर अटैक किया हुआ था और फिर हम देखते हैं कि ग्रेट हेवन क्रिएशन का वो पाम अटैक सीधा जाकर के हु युआन तियान के उस पावर अटैक से टकरा गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हु युआन तियान चिल्ला करके बोलता है हूँ तियान सैंग अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं कि उस अटैक के बाद शियान तो नीचे की तरफ जा रहा था दूसरी साइड में, लेकिन फिर हम देखते हैं कि शियान के पीछे एक बहुत बड़ा सा डेथ गॉड फिंगर नाम का एक जायंट अटैक उसकी तरफ आने लगता है और इस अटैक को अपनी तरफ आते देखकर शियान अपने हाथ में बहुत सारी डोची इकट्ठा करता है और फिर शियान अपना पावर का भरा हुआ गुस्सा उस अटैक की तरफ मार देता है और इस गुस्से की पावर से वो जो अटैक था वो वहाँ पर टूट करके बिखर गया था और फिर हम देखते हैं कि वो गुस्सा उसके ऊपर पड़ गया था और जिसने अटैक किया था वो भी पीछे की तरफ धकेला गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि शियान उन सभी की तरफ दांत बीचते हुए बोलता है 2-2 8 स्टार डोशेंग, मुझे जल्दी ही इन लोगों से निपटना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शियान अपनी किंग कोंग क्लास बॉडी एक्टिवेट कर लेता है, किंग कोंग क्लास बॉडी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शियान के ऊपर लिटिल यी भी मंडरा रहा था और फिर दूसरे पल शियान ने अपनी एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी भी एक्टिवेट कर ली थी और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों डो स्किल्स के मिलने से शियान बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा था और फिर हम देखते हैं कि शियान एक पाम अटैक उन लोगों की तरफ कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में रेड ब्लैक कलर के बादल मंडराने लगे थे और उसके अंदर से एक टॉम बाहर आती है और ये अटैक था डेड टॉम का और ये अटैक उन लोगों ने ही रेडी किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस डेड टॉम के ऊपर शियान के बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस पर पड़ने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उस डेड टॉम के ऊपर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और फिर देखते ही देखते वो वहाँ पर टूट जाती है, जिसके कारण जिन लोगों ने इसको समन किया था वो भी अपने मुंह से बहुत सारा खून उगल देते हैं और पीछे की तरफ हट जाते हैं। लेकिन हु युआन तियान ने जो अटैक किया था इसके बाद ये अटैक तो टूट गया था, लेकिन शियान उसके पीछे बढ़ रहा था। लेकिन फिर शियान भी अपने पीछे कुछ सेंस करके शॉक हो गया था क्योंकि शियान के पीछे एक और बड़ा अटैक आ गया था, डेथ स्टोन फिलर, और फिर वो शियान से जाकर सीधा टकरा जाता है। ये अटैक थोड़ा बहुत पावरफुल था जिसके कारण शियान उसको संभाल नहीं पाता और फिर हम देखते हैं कि शियान की पावर थोड़ी सी वहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई थी और फिर शियान अपने नॉर्मल मूड में आ गया था और फिर शियान भी उन लोगों की तरह ही खून उगल देता है और शियान के खून उगलते ही हू क्लैन के वो दोनों ऑल्डमैन थोड़ा बहुत खुश हो गए थे। शियान के इस पावर को देख करके वो दूसरा बड़ा बोलता है डैम ब्रैट, इस चीज में कोई शक नहीं कि तूने हु युआन तियान का डेडली साइलेंट गेट चुराया था। उसकी इस बात को सुन करके हु युआन तियान चिल्ला करके बोलता है जल्दी से मिलकर इसी तरफ अटैक करते हैं और इसे यही के यही खत्म कर देते हैं। उनकी इस बात को सुनकर के शियान अपना खून पूछता हुआ बोलता है तो क्या तुम्हें तुम्हारा डेडली साइलेंट गेट नहीं चाहिए? फिर हम देखते हैं कि शियान ने अपने पीछे वो जो डेडली साइलेंट गेट था उसको समन कर लिया था और फिर शियान उनको चिल्ला करके बोलता है आओ और ये डेडली साइलेंट गेट ले लो अगर तुम ले सकते हो तो। उसके बाद हम देखते हैं कि शियान उन लोगों को चिल्ला करके बोलता है कम ऑन गाइस, अगर तुम में अभी भी हिम्मत है तो आओ और मुझसे फाइट करो। इतना बोलते ही शियान वापस डेडली साइलेंट गेट के अंदर चला गया था और फिर हम देखते हैं कि शियान के पीछे पीछे हु युआन तियान और हु युआन सैंग भी उस डेडली साइलेंट गेट के अंदर चले गए थे। उसके बाद वो लोग बोल रहे थे तो तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो आज फिर तुम्हारा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट बना देते हैं। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में और जबरदस्त फाइट होगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ ही वीडियो पर आप एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को कितना पसंद किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।